हेलो एंड वेलकम लर्निंग एज आई थिंक। मेरा सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसे आप जानते हो थिंकिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो थिंकिंग के ऊपर मैंने थिंकिंग क्या होती है इसके बारे में बताया। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थिंकिंग के टूल्स क्या होते हैं, किन टूल्स जो है थिंकिंग होती है, क्या वो चीज़ें हैं जिससे थिंकिंग प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो आज मैं जो है आपके सामने थिंकिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो इस बात पे है कि जो थिंकिंग होती है इसकी कितनी किस्में होती हैं। किस्मों का यहाँ पर भाव ये है कि किस टाइप्स की जो हैं, किस तरह की थिंकिंग होती है, कितने तरह की थिंकिंग जो है पाई जाती है, किस तरह की थिंकिंग हम करते हैं। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंटल के अकॉर्डिंगली, और हमारी जो इंट्यूशन होती है अंदर से, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है अंदर से, उसके हिसाब से जो हमारी थिंकिंग कैसे काम करती है, तो इस पे बात मैं आज मैं करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल को सब्सक्राइब किया आपने। अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। जो पिछले वीडियो है मेरे, प्लीज़ वो भी देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हो और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो थिंकिंग होती है जी कितनी तरह की होती है। तो दोस्तों, पहली तरह की जो थिंकिंग है उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो थिंकिंग होती है ये कंक्रीट थिंकिंग होती है। जो स्थूल चीज़ें होती हैं, पक्की चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वज़नदार चीज़ें होती हैं, ये ऐसी थिंकिंग होती है। अब छोटे बच्चों की बात ले लो। अब छोटे बच्चे, मान लो किसी एप्पल की उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक एप्पल बच्चे को आपने दिया और उसने खाया, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको मीठा लगा, उसका पेट भरा, उसको आनंद आया। आप 2-3-4 दिन बाद फिर एप्पल उस छोटे बच्चे को अगर देते हो तो वो प्रिसेप्ट करता है, उसको देखता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेता है उसका कि जो मैंने पहले एप्पल खाया था जो उसी तरह का है, उसी साइज़ का है, उसी शेप का है, उसी कलर का है। तो उसको छू करके देखता है, वो सख्त है, उसने पहले भी एक्सपीरियंस किया था कि वह सख्त है, स्थूल है। तो ऐसी जो परसेप्शन बचा लेता है, तो इससे क्या होता है, कंक्रीट थिंकिंग सामने आती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मैंने पहले ये चीज़ एक्वायर की हुई है, पहले चीज़ ये ली हुई है। तो उससे क्या होता है कि जो थिंकिंग है उसकी कंक्रीट थिंकिंग में चेंज हो जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, अगर वही एप्पल जो है, अगर आपने ग्रीन दिया और दूसरी बार वो एप्पल आपने रेड दिया, तो उसकी थिंकिंग कन्वर्ट होगी, थिंकिंग पकेगी, उसकी एक्सपीरियंस तो उसको है कि मैंने ये चीज़ खाई है, स्थूल चीज़ खाई है। किसी और तरह की चीज़ भी आप दे सकते हो, जैसे अमरूद वगैरह, गवा वगैरह दे दिया आपने, तो आपने जैसे ऑरेंज दे दिया, तो उसमें वो फ़र्क करना सीखेगा बच्चा। इस तरह से कंक्रीट थिंकिंग पकती है बच्चे की। ये जो शुरुआती लेवल है, इनिशियल लेवल पे ऊपर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये काम करती है और उसी में ऐसे टाइप की कंक्रीट थिंकिंग बच्चों में डेवलप होती है। तो ये इनिशियल स्टेज की जो थिंकिंग वो होती है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी टाइप क्या है थिंकिंग की। इसमें क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हमारी जो सोचने की आर्ट है, सोचने की कला है, सोचने का प्रोसेस है, उसमें चेंज आना शुरू होता है। हम कंसेप्ट ढूंढते हैं, किसी बात को लेकर के हम कंसेप्चुअल हो जाते हैं, किसी बात को लेकर के हम उसकी धारणा बनाते हैं, अपनी लैंग्वेज से उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को हमने खट्टा मीठा तो हमने अपनी सेंसेस से महसूस करके बता दिया, लेकिन किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो है, मान लो मैं कहता हूँ कि ये बात सच है, तो सच का क्या है, वो दिखता तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो क्या है, वो अपनी परसेप्शन से वो सोचेगा, उसको उसकी कंक्रीट थिंकिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी, उसकी ये थिंकिंग काम करेगी, वो जनरलाइज करेगा इसको कि ये जो बात बताई गई है क्या इसकी रीजनिंग के आधार पे ये ठीक है, उसकी रीजनिंग पकेगी। यहाँ पर उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है रीजनिंग के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है ये कंसेप्चुअल जो डेवलपमेंट होती है, जहाँ वो रिकॉग्नाइज़ करना सीखता है कि कैसे जो है कोई बात सच्ची हो सकती है, उसका आधार क्या है। तो इसके बेस के ऊपर बहुत सारी बातें वो सीखना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि ये जो थिंकिंग है इसका प्रोसेस शुरू होता है एक अलग तरीके से, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टाइम भी कम लगता है, क्योंकि वो अंदर से अपनी सोच से ही सोचता है, अपने तौर पे ही सोचता है, अपनी आज़ाद ख्याल से ही सोचता है, जिससे क्या होता है कि नई नई इन्वेंशन वो कर पाता है। तीसरी तरह की थिंकिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरी तरह की थिंकिंग होती है ये लॉजिक थिंकिंग होती है। जहाँ पर आकर के
इस थिंकिंग के लेवल पे आकर के कोई भी बच्चा, मैच्योर कोई भी पर्सन हो, वो जल्दी नहीं मानता किसी बात को, वो हर बात के लिए लॉजिक ढूंढता है। तो होना भी ऐसा चाहिए। इस टाइप की जो थिंकिंग है, ये वो पड़ाव है जिस पर हम खड़े होकर के अपनी मंजिल, एंड पॉइंट को देखते हैं, जहाँ पर आके हम अपनी मंजिल को डिसाइड करते हैं। जब हम लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं तभी हम जो है अंदर से पकते हैं, हमारी एज जो है वो फैक्टर है और वो काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी रीजनिंग के बेसिस के ऊपर, इसी रीजनिंग के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। जितने भी हमको दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंस हुए होंगे वो सारे के सारे इसी रीजनिंग थिंकिंग में काम आएंगे। आपने जितने भी एग्ज़ाम देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देखे होंगे, उनमें मोस्टली 70 to 80% रीजनिंग ही काम करती है। तो रीजनिंग के लेवल के ऊपर अगर बच्चा स्ट्रांग हो गया आपका, उसकी रीजनिंग थिंकिंग जो है रीजनिंग के बेस के ऊपर हो गई, तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन वो लड़ेगा तो वो सफल होना निश्चय अपना बना लेगा और सफल भी होगा उसमें। तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, इसमें रीजनिंग के थ्रू जो ऑथेंटिसिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी बात जो हवा में नहीं होती, तो इसमें मेंटल एक्टिविटी काम करती है, ठीक है ना। इसमें ट्रायल एंड एरर काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करती है। कोई भी हम घटना ले लें, इवेंट्स ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर लें, चाहे वो कंक्रीट थिंकिंग की बात कर लें, उसी सभी पे वो लॉजिक इस्तेमाल करेगा। मान लो आपने एक बच्चे को ऑरेंज पकड़ा दिया तो वो तो महसूस करके बता देगा, लेकिन अगर बड़े किसी को आपने कोटिंग की हुई है ऑरेंज की और उसको पकड़ा दिया तो रीजनिंग के थ्रू ही पता करेगा कि ये एक्चुअल में असली है कि नकली है, ठीक है ना। तो ये पत्थर का बना हुआ है अंदर से कि कोटिंग की गई है। तो ऐसे होता है जो रीजनिंग थिंकिंग होती है। तो चौथी की बात कर लेते हैं साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। ये है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, अपने आर्टिस्ट देखे होंगे, हर आर्टिस्ट की बनी हुई तस्वीर दूसरे से अलग होती है, ठीक है ना। तो मैं जहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा, तो जहाँ पर जो है आपने देखी होंगी हमारी गुरुज़ की पिक्चर्स, श्री कृष्ण जी की पिक्चर्स, महाभारत की रथ की पिक्चर्स, तो सभी ने इस पर ट्राई किया है। जीसस हैं उनकी पिक्चर हर एक ने बनाई है, लेकिन जिसने भी बनाई है, जिन लोगों ने भी वो बनाई है, सारे के सारे लोगों ने उनको एक्सप्रेस किया है अलग अलग आर्टिस्ट वे से। तो आर्टिस्टिक वे से जो वो अलग अलग से करते हैं, तो इसी को क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। किसी ने अपने क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से उसको मोल्ड किया है, किसी ने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से उसको बनाया है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है, दूसरों से अलग करना, कुछ नई इन्वेंशन करनी। अब दूसरी उदाहरण ले लेते हैं, जितने भी साइंसदान हैं, जितने भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तभी तो वो डिस्कवरीज कर लेते हैं, इन्वेंशंस कर लेते हैं। तो मैं और आप ज़्यादातर इन्वेंशंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग इतनी क्रिएटिव नहीं होती, इतना हम टाइम नहीं दे पाते उस बात के लिए कि हम उसको क्रिएटिव बना सकें, उस चीज़ को दूसरों से अलग बना सकें। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, थिंकिंग प्रोसेस में एक क्रिएटिविटी चाहिए होगी। तो आपको क्रिएटिविटी अगर अपने आप में लानी है, अगर आपने क्रिएटिविटी ला ली तो समझिए जी आपका काम हो गया। तो आप एक अच्छे थिंकर बन सकते हैं। जितने भी फिलोसोफर हैं, आपने देखा होगा, वो जब भी काम करते हैं, जब भी लिखते हैं, कोई बुक्स लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो वो आर्टिकल अपने आप में एक मास्टरपीस बन जाता है। इसलिए बन जाता है क्योंकि उनकी थिंकिंग क्रिएटिव है, क्रिएटिव नज़रिए से वो सोचते हैं। तो ये चौथा टाइप जो है ये थिंकिंग का होता है। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, बड़ी मज़ेदार है। आपने कुकिंग करते हुए बहुत सारे कुकिंग शो देखे होंगे, तो कुछ लोग ही उसमें सफल क्यों हो पाते हैं, क्योंकि सभी लोग तो एक जैसा काम ही कर रहे होते हैं, एक ही डिश पका रहे होते हैं। तो एक है, चाहे वो मेल व फीमेल है, किसी की भी बात कर लो, जब वो कोई ख़ास डिश बनाता है तो उसकी डिश क्यों पसंद की जाती है, इसीलिए क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है। तो ये टाइप जो है थिंकिंग की क्रिएटिविटी, ये दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ये उनमें पाई जाती है। तो आपने भी अगर सफल होना है, अपने बच्चों को भी सफल करना है, तो उनको टाइम दीजिए, क्रिएटिविटी उनको करने दीजिए, खुला छोड़िए, उनको आज़ाद कीजिए। तो जो भी वो काम करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो प्रकट होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 तरह की जो थिंकिंग होती है
वो पाई जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कंक्रीट थिंकिंग होती है, दूसरी जो होती है कंसेप्चुअल होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसकी मैंने बात की, तीसरी जो होती है दोस्तों वो लॉजिक थिंकिंग होती है, और चौथी जो है क्रिएटिव थिंकिंग होती है। इन 4 तरह की थिंकिंग से ही हमारी पूरी की पूरी लाइफ बंधी हुई होती है। जैसी हम थिंकिंग करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अच्छी तरह से कैसे सोच पाएँ, क्या वो बातें हैं जिनका ख्याल रख के हम बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, सोच पाते हैं। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।